हम्म। हाँ जी। अब आपको दिख रहा स्क्रीन? राइट, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमने लास्ट टाइम रेमेडीज की बात करी थी कि फंडामेंटली रेमेडीज कैसे काम करती हैं। कर्म इज द रेमेडी, कर्म करने से होता है। 6 8 12 को कैसे नेचुरली मैनेज करते हैं, ये सब हमने किया था। प्लानट को कंज्यूम कैसे करना है, क्या करना है। अब इसमें एक मंत्रास की बात करी थी हमने कि मंत्रास जो है वो बहुत अच्छी रेमेडी होती है, और मंत्रास काम कैसे करते हैं। आज हम थोड़ा मंत्रास पे थोड़ा सा डाइव डीप करेंगे, मंत्रास पे थोड़ा सा वो करेंगे। तो अब इसमें ना दो कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है कि आपका जो फिजिक्स या साइंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हिंदुइज्म, स्पिरिचुअलिटी, भगवान, वो वाला कॉन्सेप्ट है। साइंस वाला कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि आपको एक बेसिक जो फंडामेंटल नेचर ऑफ मैटर होता है वो क्या होता है। आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वाइब्रेशन कैसे काम करती है। मंत्रा इज वाइब्रेशन ना। अब सिंपल सी बात है, अगर मेरे शर्ट पे मिट्टी लगेगी तो मैं ऐसे करके झाड़ूंगा ना, तो वो मिट्टी हटेगी। तो वो अगर मैंने ऐसे करके झाड़ा और मिट्टी हट रही है, तो उसके मॉलिक्यूल लेवल पे क्या हो रहा है, उसके मॉलिक्यूल लेवल पे वाइब्रेशन हो रही है। वाइब्रेशन है ये। जो मेरे जो मेरे कपड़े पे मिट्टी के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, और जो मेरे कपड़े के मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं, वो इंटरट्वाइन हो रखे हैं क्योंकि मिट्टी ने उसको ढक रखा है। अब मिट्टी हटाने के लिए ओके। वो फूक मार के नहीं हटेगी मिट्टी, क्योंकि वो डीप रूटेड है ना। तो वो ऐसे हाथ से वाइब्रेशन से हटेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वाइब्रेशन से यू कैन चेंज द फिजियोलॉजिकल नेचर ऑफ अ मैटर और अ पार्टिकल। सो अगर मैं उस लॉजिक को लगाऊं तो ह्यूमन की जो हमारी बॉडी है वो भी तो एक 10 पार्टिकल से ज्यादा कुछ नहीं है। इतने बड़े कॉस्मोस में, इतने बड़े क्या बोलते हैं उसको, सृष्टि में, या इतने बड़े यूनिवर्स में, एक छोटे से प्लेनेट में, एक छोटे से डॉट जैसे प्लेनेट में, एक छोटा सा इंसान, 70 80 किलो की बॉडी और 5 6 फीट की हाइट, वो कुछ नहीं है। हम एक डस्ट पार्टिकल से भी कम है। तो अगर मैं अपने आप को भी एक डस्ट पार्टिकल मान लूं, या अपने जो मुझे इंसान जो जिसकी मैं हॉरोस्कोप देख रहा हूँ उसको मैं डस्ट पार्टिकल मान लूं, तो उसको भी तो वाइब्रेशन से उसका फिजियोलॉजिकल नेचर चेंज कर सकते हैं ना। तो मंत्राज वो एक वाइब्रेशन है, और उसमें एक और लॉजिक ये भी है कि साउंड इज द लोएस्ट एंड द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। यूनिवर्स में साउंड है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ओम जो है वो यूनिवर्स की साउंड है। अगर हम देखें तो वो जो वेव्स आती हैं, लाइट एनर्जी होती है, हम्म। आपकी हीट एनर्जी होती है, आपकी साउंड भी एनर्जी होती है। तो साउंड की जो एनर्जी है वो मंत्राज है। वो आपकी बॉडी का, अगर आपकी बॉडी को हम एक पार्टिकल समझे या उसको वाइब्रेट करके कैसे उसकी फिजियोलॉजिकल मेकअप या उसके एनर्जी फील्ड को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो मंत्रास की थ्योरी है। ओके। दूसरा जो लॉजिक है वो भगवान वाला, स्पिरिचुअलिटी वाला लॉजिक है। अब इसमें हम तो मानते ही है ना कि बेसिकली आपकी जो लाइफ है या इवेंट्स है वो तीन चीजों से बन के बना है। एक है आपका बर्थ प्रॉमिस, करेक्ट। बर्थ प्रॉमिस प्लस कर्म प्लस डिवाइन ब्लेसिंग। एक आदमी की जो लाइफ चलती है या जो लाइफ में इवेंट्स चलते हैं वो इन्हीं तीनों चीजों से बन के चलते हैं। ये तीनों चीजें हमेशा आपको चाहिए एक इवेंट कराने के लिए या एक लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। सबसे पहली चीज तो बर्थ प्रॉमिस, मतलब आपके हॉरोस्कोप में वो कॉम्बिनेशन होने चाहिए। दूसरा, आपको कर्म करना पड़ेगा उसको मीट करने के लिए। और तीसरा, आपको डिवाइन ब्लेसिंग चाहिए। अगर मेरे हॉरोस्कोप में ऐसे कॉम्बिनेशन है कि मैं इंडिया का टॉप डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर नरेश त्रिहान, जो हार्ट सर्जरीज करता है और लोगों की जान बचाता है, तो पहली बात तो मेरे बर्थ प्रॉमिस यानी मेरे हॉरोस्कोप में ऐसे नंबर होने चाहिए, ऐसे प्लैनेट्स होने चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा। मान लो वो नंबर है, बहुत प्रॉमिसिंग है मेरा चार्ट, दिमाग भी तेज है, पढ़ाई भी कर लूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा। उसको अचीव करने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म मतलब मेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी, किताब खोल के पढ़नी पड़ेगी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, जाके एग्जाम लिखना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना पड़ेगा। मेरे पिताजी के पास इतने पैसे होने चाहिए कि वो मेरी मेडिकल की फीस दे सकें। और मेरे अंदर इतना इंटेलिजेंस होना चाहिए कि मुझे मेडिकल एज अ सब्जेक्ट समझ में आए, साइंस समझ में आए, फिर मैं उसको जाके राइट करूंगा, फिर मैं इंटर्नशिप करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके 15 साल के बाद इंडिया का टॉप सर्जन बनूंगा। उसमें कर्म भी करना पड़ेगा, बिना कर्म के कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद आती है डिवाइन ब्लेसिंग। डिवाइन ब्लेसिंग मतलब कि आपको भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए। ये सारी चीजें करने के लिए आप ऐसे हॉरोस्कोप देखोगे जहां पे बर्थ प्रॉमिस भी है, कर्म भी कर रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा, वहां पे डिवाइन ब्लेसिंग आएगी। फिर यहाँ पे भी मंत्रों का कनेक्शन बनता है, क्योंकि आप फिर उस रेलेवेंट डेटी के पास जाते हो। वो कौन सी डेटी है मैं अभी आगे कवर करूंगा। बट कौन सा काम करना है आपको, कौन सा काम आपका बन नहीं रहा है,
किस तरह के आपको ब्लॉकर्स आ रहे हैं, और वो उस तरह की डेटी के पास फिर आप जाओगे। और हिंदू फिलोसफी में या हिंदू विजडम में बड़े सारे डेटीज जो हैं हम उनको मानते हैं। हिंदुइज्म इज अ रिलीजन, धर्म विद मल्टीपल गॉड्स एंड मल्टीपल डेटीज। और हर डेटी का अपना एक सिग्निफिकेंस है। आजकल लोगों को ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये बहुत साइंटिफिक है, और आप जितना डिटेल में जाओगे आपको समझ आएगा। अगर मुझे पहलवान बनना है तो मैं सरस्वती की फोटो नहीं लगाऊंगा, मैं हनुमान जी की फोटो लगाऊंगा, और उसको देख के इंस्पायर होऊंगा और एक्सरसाइज करूंगा या मैं बॉडी बिल्डिंग करूंगा। अगर मुझे हारमोनियम बजाना सीखना है तो मैं गणेश जी की फोटो नहीं लगाऊंगा, मैं सरस्वती की फोटो लगाऊंगा। म्यूजिक स्कूल में आपको सरस्वती की फोटो मिलेगी, स्कूल में आपको सरस्वती की फोटो मिलेगी, आपको अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग डेटीज या गॉड की फोटो मिलेगी जो उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लक्ष्मी जो है वो धन या मनी या प्रोस्पेरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिवाली का हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं। हम दिवाली पे शिव की पूजा क्यों नहीं करते? क्योंकि शिव इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड गॉड। लक्ष्मी इज अ डिफरेंट फॉर्म। अगर आप वैष्णो देवी जाओगे तो आपको वहां पे तीन मूर्तियां मिलेंगी, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। अब तीन मूर्तियां क्यों है वहां पे? क्योंकि द द मैसेज इज दैट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ ऑल थ्री। अगर मेरे पास दुर्गा इज पावर, शक्ति, एग्जीक्यूशन, अगर मैं यहाँ से चल के बाहर जा रहा हूँ उसमें भी मुझे शक्ति चाहिए ना, तो शक्ति इज दुर्गा। वी वर्शिप शक्ति इन द फीमेल फॉर्म। लक्ष्मी इज प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, एंड सरस्वती इज नॉलेज एंड विजडम। अगर मेरे पास नॉलेज है, विजडम है, और वेल्थ नहीं है, और एग्जीक्यूशन नहीं है, तो भी फायदा नहीं है। मतलब आपको तीनों की ब्लेसिंग चाहिए। आप कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो, जहां पे एक है या दो है, वो आपको गुड लाइफ नहीं है वो। अगर मेरे पास नॉलेज बहुत ज्यादा है और एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा है लेकिन मैं प्रॉस्परस नहीं हूं, तो फिर वो नॉलेज बेकार है। अगर मेरे पास वेल्थ बहुत ज्यादा है और एग्जीक्यूशन और शक्ति बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है, तो वो मैं वेल्थ लुटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मेरे को समझ में नहीं आएगा इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो यू नीड द ब्लेसिंग ऑफ ऑल थ्री। तो ये यहाँ पे भी मंत्रास का लॉजिक आता है। अब मंत्रास का सिंपल जो मैंने आपको बताया, ये थोड़े से नोट्स हैं, ये आप पढ़ लेना, बट मैं थोड़े से की पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो हम्म। कोई मैजिक स्पेल नहीं है मंत्रा। कि ओम भट स्वाहा ये हो गया, वो तांत्रिक वाली वो अलग चैप्टर है, वो उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे कि वो क्या होता है और वो कैसे काम करता है। लेकिन फिलहाल जिनकी बात हम कर रहे हैं, प्लानिटरी मंत्रास की या डेटीज मंत्रास की, ये साउंड बेस्ड इंटरवेंशंस हैं जो माइंड, बॉडी और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि हमने बात किया ना अभी, वाइब्रेशन को इम्पैक्ट करके और आपके उसको फिजियोलॉजिकल मैटर को चेंज करके, और इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ साउंड होता है मंत्र, जब आप उसको रिपीट करते हो तो वो एक काम मोड को एक्टिवेट करता है। देखो एक और चीज भी है ना, आपने सुना होगा कि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, दिमाग के अंदर हर समय 10,000 50,000 थॉट्स चलते रहते हैं, आप उसको काम नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन का सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही होता है ना कि आप बैठ के 10 मिनट अपने आप को, थॉट्स को काम करो और अपने दिमाग को खाली कर दो थॉट से। वो होता नहीं है। तो उसको करने का भी एक तरीका मंत्र होता है कि अगर आप रिपीट कर रहे हो एक साउंड को या एक उसको, तो आपका दिमाग जो है वो काम होता है और आप फोकस कर सकते हो, आपकी अटेंशन बढ़ती है, आपकी मेंटल नॉइज कम हो जाती है, आपका माइंड जो है वो एक फ्रेज पे लॉक हो जाता है, जिससे आपका फोकस इंप्रूव होता है और थोड़ी सी एंग्जाइटी कम होती है। तो उससे थोड़ा क्लैरिटी ये बढ़ती है, थोड़ा कामनेस बढ़ती है। ये मंत्रास इस की। तरह की इस तरह की कोई चीज है? क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि मेडिटेशन ओवर थिंकिंग ही क्रिएट करती है ज्यादातर। नहीं ऐसा नहीं है, तो इट इज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस। कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन कर ही नहीं पाते, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से करोगे या मंत्रास को करोगे तो वो अटेंशन और फोकस तो होता है। मतलब आई हैव मेट मोर पीपल हु हैव अग्रीड दैट दिस वर्क्स देन पीपल हु अग्री दैट हु से दैट दिस डज नॉट वर्क। तो ऐसा नहीं है, वो मेडिटेशन, अगर वो मेडिटेशन करने के बाद भी वो कह रहे हैं कि ओवर थिंकिंग हो रही है, तो फिर वो ठीक से मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं। उसके मेडिटेशन के भी बड़े सारे तरीके हैं उसको मास्टर करने के, उसके हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। बट बट उसका भी वो सिखाते हैं, लॉट ऑफ पीपल टीच हाउ टू मेडिटेट। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो कैसे करना है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका ब्रेथ कंट्रोल हो रहा है, आपकी बॉडी के साउंड वाइब्रेशन हो रही है, आपका एक फोकस रेपिटेशन हो रहा है, और आपकी एक इंटेंशन डायरेक्शन मिल रही है आपको कि आप एक सर्टेन चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि प्लैनेट के साथ उसको कैसे कनेक्ट करते हैं।
अब हमें पता है कि हर प्लैनेट का एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है और हर प्लैनेट का एक सर्टेन रोल है आपके चार्ट में, और वो पैटर्न्स और लाइफ के इवेंट्स और उन सबको कंट्रोल करके बैठे हैं। कार्मिक टेंडेंसीज हैं प्लैनेट्स, है ना। तो अब जैसे मार्स जो है वो अग्रेशन को दिखाता है, सन जो है वो अथॉरिटी को दिखाता है, मून जो है वो इमोशन या माँ को दिखाता है, सैटर्न जो है वो रुकावटें, डिले, सौरों को दिखाता है ना। तो राइट। हर प्लैनेट की अपनी एक नेचर है, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक है, और वो जो उसकी नेचर और कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस पे हम उस प्लैनेट को फिर मैनेज करने की कोशिश करते हैं थ्रू द मंत्रास, राइट। अब अगर आपका जब प्लैनेट अगर मैलेफिक है तो वो डिसीजन खराब करेगा, इमोशनल इम्बैलेंस करेगा, लाइफ पैटर्न्स को रिपीट करवाएगा, ये सब होगा ना, प्रॉब्लम देगा वो। तो अगर आप उस प्लैनेट का मंत्र कर रहे हो तो उस प्लैनेट के एक्सप्रेशन को आप चेंज कर रहे हो या उसको आप इम्प्रूव कर रहे हो, करेक्ट। करेक्ट। जैसे जैसे अगर आपका सैटर्न जो है वो दिखाता है फियर, डिले और डिसिप्लिन, यही है ना सैटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप राइट। सैटर्न के मंत्र करोगे तो वो फियर और डिले जो है वो पेशेंस और एक्सेप्टेंस और एंड्योरेंस की क्वालिटीज को बढ़ाना शुरू हो जाएगा। आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाओगे कि सैटर्न में ऐसी ऐसी दिक्कत है, और मैं उसको मंत्रा से उसको उसके उसके इम्पैक्ट को, उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर सकता हूँ। और मैं सैटर्न को एक्सपीरियंस कैसे करूंगा वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये मान लूं कि मेरी शनि की दशा है और मेरे को तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा, तो उसके मंत्र भी कर रहा हूँ, तो फिर मैं ज्यादा अलाइंड हो जाऊंगा, फिर मैं ज्यादा परेशान नहीं होऊंगा कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, वैसे क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो इट इज ऑल अबाउट इमोशन, इट इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हाउसेस को भी हम हिंदी में भाव बोलते हैं ना, 12 भाव। तो पांचवा जो है वो चाइल्ड का भाव है, 10वां जो है वो करियर का भाव है, चौथा जो है वो मदर का भाव है। तो भाव मीन्स इमोशन, तो वो आपकी लाइफ के 12 इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है कि आप उस एरिया के बारे में फील कैसे करोगे। वो कोई फिजिकल स्पेस थोड़ी है। कोई ऐसा नहीं है ना कि एक घर है जिसमें 12 कमरे हैं, कमरा नंबर 4 में मेरी मदर बैठी है, कमरा नंबर 7 में मेरी वाइफ बैठी है, ऐसा तो नहीं है ना। इट इज नॉट अ फिजिकल स्पेस, इट इज अ फीलिंग, इट इज इमोशन। तो वो भाव वैसे उसको वैसे कनेक्ट करते हैं। तो प्लैनेट का भी इसी तरह से इमोशन कनेक्टेड होता है उस एरिया के साथ या उस एरिया ऑफ लाइफ के साथ, तो उस तरह से वो करता है। ठीक है, तो ये मंत्रा जो है उस प्लैनेट के अच्छे वाले जो एरियाज हैं उसकी तरफ लेके जाता है। जैसे सैटर्न का जो लोअर एक्सप्रेशन है वो फियर और डिले है, उसको डिसिप्लिन की तरफ लेके जाता है। मार्स का एंगर है, उसको करेज की तरफ लेके जाता है। वीनस का जो लोअर एक्सप्रेशन है ओवर इंटेलिजेंस है, मतलब आप सिर्फ मटेरियल उसमें फंसे हुए हो। वीनस का हायर एक्सप्रेशन जो है वो हार्मनी है। तो वीनस का सही योग अर्थ का या रिसोर्सेज का सही योग है, तो वो इस तरह से है। ये हमने बात किया था यूनिवर्स इज मेड ऑफ साउंड। तो वो हर प्लेनेट की एक साउंड होती है, बीच साउंड होती है, चैंटिंग द साउंड दैट यू आर ट्यूनिंग योरसेल्फ टू बैलेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट प्लेनेट, तो उससे उसी प्लेनेट की एनर्जी एक्टिवेट होती है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि डेटी और मंत्रा एक ही चीज होता है। जैसे अब हिंदुइज्म में हम बोलते हैं कि जी दुर्गा माता है, दुर्गा माता जो है वो एक लेडी है, जो उसको लेडी की फॉर्म में दिखाते हैं दुर्गा माता को, विद मल्टीपल हैंड्स एंड शी इज ऑन अ लायन, शेर की सवारी कर रही हैं, वो है। अब वो ये तो एक फिगर है ना देवी की। अब हमें ये नहीं पता कि वो एक्चुअली में ऐसी कोई लेडी है या नहीं है, वो तो सिर्फ एक हमारा एक इमेजरी है ना, एक फिगर है, उसको बनाने का एक तरीका है या उसको एक उसका एक रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि जो विजडम है वो जनरेशन्स में स्टोरीज के थ्रू फॉर्म होता है, पास ऑन होता है। अब जैसे लोग बोलते हैं, अब स्टोरीज से क्यों पास ऑन होता है, क्योंकि स्टोरीज आर इजी टू रिमेम्बर। अब वो एक कहानी है जी, वो चंद्रमा की 27 रानियां होती हैं, और वो 27 रानियों में से सबसे ज्यादा वो एक रानी को पसंद करता है जिसका नाम है रोहिणी। अब ये कहानी है जो चलती आ रही है। अब इसका साइंटिफिक लॉजिक क्या है, 27 नक्षत्र होते हैं, चंद्रमा उन सबके साथ 30 दिन में 27 चक्कर, 27 नक्षत्रों को कवर करता है, 30 दिन में उनका चक्कर मारता है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र में जो टॉरस राशि में आता है उसमें चंद्रमा एग्जॉल्टेड है, वहां पे उसका बेस्ट रिजल्ट आता है, क्योंकि वो उसका नेचर से उसका नक्षत्र का नेचर मैच करता है। तो अब वो मैं अगर किसी को बोलूंगा कि 27 नक्षत्र होते हैं और सन ना उसके चक्कर मारता, सॉरी मून उसका चक्कर मारता है पूरे महीने में 27 नक्षत्रों का, और वो 27 नक्षत्रों का चक्कर मार के वहीं आ जाता है। अब ये कितना मुश्किल है याद रखना, अब ये अगले 200 साल तक लोग कैसे याद रखेंगे।
लेकिन अगर मैं बोलूँ जी वो कहानी है जी, वो चंद्रमा की 27 रानियां हैं, तब तो लोग याद रखेंगे ना, बिकॉज पीपल रिमेम्बर स्टोरीज। तो वो स्टोरीज से हम आगे अपनी वो कहानी बताते रहते हैं। तो वो जो मंत्र है और जो डेटी है वो एक ही चीज है। डेटी का जो इमेज इमेज वाला एक्सप्रेशन है वो पिक्चर है, लेकिन डेटी का जो साउंड वाला एक्सप्रेशन है वो मंत्र है। वो मंत्र कोई अ, क्या कहते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है वो, मतलब या वो कोई किसी तरह का कोई टेक्स्ट नहीं है, वो डेटी ही है, मंत्र इज द डेटी। ठीक है। तो ये हमने अभी ओके। बात किया था कि प्लानिटरी फील्ड से रेजोनेट होता है, आप उसको ट्यून करते हो। साउंड जो है आपकी ब्रीदिंग और टोन और इमोशनल स्टेट को चेंज करती है। आ, मंत्रा डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ इनपुट को चेंज कर सकता है। आपका ये क्या कर्मा जो बात है? है, हाँ, डेस्टिनी को चेंज नहीं कर सकता। अगर मेरे बर्थ प्रॉमिस में है कि मैं ऑटो चलाऊंगा करोल बाग में, तो मंत्र करके मैं अंबानी नहीं बन सकता। ठीक है। और अगर मेरे बर्थ प्रॉमिस में है कि जी मैं क्या कहते हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की नौकरी करूंगा, महीने के 8,000 रुपये मुझे मिलेंगे, और किसी यूपी के किसी गांव में मैं पैदा होऊंगा और वहीं से रिटायर हो जाऊंगा, तो वो यही करूंगा। फिर मैं जोमेटो का फाउंडर नहीं बन सकता मैं। वो बर्थ प्रॉमिस ही है मेन, डेस्टिनी चेंज नहीं कर सकता मैं तो। मेरा ड्राइवर है, मैंने उसके वॉलपेपर पे फोन पे मार्क जकरबर्ग की फोटो लगाई थी। वो बोलते हैं ना कि वो जी आपका एक विजन बोर्ड बनाओ, मैनिफेस्टेशन करो, ये कुछ नहीं होता, वो बकवास है वो। मेरे है ना, ड्राइवर के बकवासी है। बकवास है। वो सिर्फ आपका इमोशन चेंज करता है, दैट्स ऑल। सिर्फ डेस्टिनी नहीं चेंज कर सकता, मतलब बर्थ प्रॉमिस नहीं हम्म। चेंज कर सकता, बर्थ प्रॉमिस ही है। सबसे पहली चीज है बर्थ प्रॉमिस। बर्थ प्रॉमिस के बाद कर्म आएगा। अगर बर्थ प्रॉमिस में ये है कि आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हो, 8,000 रुपए की नौकरी करते हो किसी गांव में, तो आप जोमैटो के फाउंडर नहीं बनोगे। कर्म आप जो करोगे वो इसी बर्थ प्रॉमिस में करोगे आप। मंत्रा आपकी लाइफ को, डेस्टिनी नहीं चेंज करेगा, मंत्रा इनपुट चेंज करेगा। मंत्रा क्या करेगा, आपका रिएक्शन टू इवेंट्स चेंज कर देगा, आपकी चॉइसेस इंप्रूव कर देगा, आपको इमोशनली थोड़ा वो दे देगा, टाइमिंग और अवेयरनेस दे देगा। ये थोड़ा आपको हिम्मत दे देगा, डैमेज करने से बचा देगा। जो आपके बर्थ प्रॉमिस में है, अगर वो भी नहीं मिल रहा तो वो दिला देगा। अगर मेरे बर्थ प्रॉमिस में है कि मैं सिंगर बनूंगा, और मैं वो अचीव नहीं कर पा रहा, कर्म करने के बाद भी नहीं कर पा रहा, तो मैं प्लानिटरी कॉम्बिनेशन को देख के, उस डेटी की पूजा करके, वो मैं उसकी ब्लेसिंग लेने की कोशिश करके अपना जो मेरे बर्थ प्रॉमिस में है वो अचीव कर लूंगा मैं। बर्थ प्रॉमिस के बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये डैमेज करता है, सॉरी, डैमेज रिड्यूस करता है, गेन्स करता है, लेकिन मंत्र के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मंत्र इज लाइक एक्सरसाइज। अगर मैं 100 किलो का हूं और मुझे 80 किलो का होना है, 20 किलो कम करना है, तो 1 साल तक जिम करना पड़ेगा, रोज ट्रेडमिल पे भागना पड़ेगा, खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। एक्सरसाइज की तरह होता है मंत्र। अगर मैंने 4 दिन जिम गया, मैं 5वें दिन छोड़ दिया, मैंने फिर 15 दिन गया ही नहीं, फिर वो वेट वापस आ जाएगा। तो मंत्र भी वैसे ही है, आप अपनी बॉडी के अंदर वो एनर्जी वाइब्रेशन कर रहे हो, वो कंसिस्टेंसी से होता है रिजल्ट। अटेंशन चाहिए, इंटेंशन चाहिए, प्लैनेट के साथ आपको अलाइन होना पड़ेगा। अब ये प्लैनेट जो है वो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की तरह है, मंत्र जो है उसको अपडेट करता रहता है वो। दैट इज हाउ यू नीड टू गेट द बेनिफिट ऑफ द मंत्र। 1-2 दिन मंत्र करके कुछ नहीं होगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रियलिटी है, जो काम करेगा, अब लोगों को आपको क्या बोलना है वो आपको डिपेंड करना, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि उसका मेच्योरिटी लेवल क्या है। अब किसी से आप बोलो जी आपको 90 दिन तक मंत्र करना है, वो बोलेगा जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो हफ्ते 10 दिन करके छोड़ दूंगा, या मैं हफ्ते 10 दिन करूंगा तो चल जाएगा। अब आप उसको बोलोगे कि नहीं चलेगा। अब वो डिपेंड करता है उसकी मेच्योरिटी लेवल क्या है, वो आपको गेज करना पड़ेगा बंदे से बात करके जिसको आप बता रहे हो। बीज मंत्र जो होते हैं ये क्या बोलते हैं, बीज मंत्र जो होते हैं वो एनर्जी वाइब्रेशन वाली साउंड होती है। और उसमें ना ये वाइब्रेशन वाली साउंड है, जैसे सन के अंदर आएगा ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम स सूर्याय नमः। मून में आएगा श्राम श्रीम श्रौम। मार्स में आएगा क्राम क्रीम क्रॉम। ये जो क्राम क्रीम क्रॉम है, ये वाइब्रेशन वाली साउंड है, तो ये बीज मंत्र होते हैं। ये भी आप कर सकते हो अगर दशा है तो। ठीक है। अब इसमें डेटी मंत्र में जो है,
बीज मंत्रास के बारे में थोड़ा सा मैंने ये भी सुना है कि ये हम्म। थोड़े से मतलब कई बार खराब भी कर जाते हैं, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सही प्लैनेट का सही तरीके से मंत्र कर रहे हो तो खराब नहीं करेगा। अगर आपको उसका प्रोसेस है, मैं भी इसमें कवर करूंगा वो कैसे फॉलो करना है। ठीक है। ओके। तो ओके। अब ये आपके सन जो है, सिंपल, सन की डेटी है हम्म। सूर्य। सूर्य भगवान को जल हम्म। दो, सूर्य भगवान। अम, है ना। उसके साथ आपने राम लिखा है, राम भगवान हाँ, का क्या करना है? राम भी सन है। राम की भी पूजा कर सकते हो आप, राम भगवान वो भी सन को रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्टली सूर्य एंड ये है सन। इसका इसकी रेमेडीज हैं। राम के जो भी वर्शिप विष्णु। वर्शिप नहीं, विष्णु नहीं, विष्णु जुपिटर है। तो राम जी के जो भी मंत्र हैं, या रामचरितमानस है, या राम का जो भी पाठ है, वो सन के लिए होता है। मून जो है उसका डेटी है शिव। बिकॉज शिव इज लाइक, उनके सर चंद्र सर पे भी चंद्रमा होता है, सोमवार शिव जी का दिन होता है, तो मून जो है वो मून जो है वो शिव जी के लिए है। शिव चालीसा है, शिव नमस्कार मंत्र है ना। शिव टेम्पल है। शिव टेम्पल में जाते हैं ना लोग, शिवलिंग पे जल चढ़ाने। जल चलाते हैं। वो सारी रेमेडीज जो है वो मून की हैं। राइट। तो ये आपका मून है। और मून जो है वो, अब एक बात बताओ, सारे के सारे भगवानों में सबसे काम और कंपोज भगवान कौन है? शिव है ना। कैलाश पर्वत पे आंखें बंद करके तपस्या कर रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता उनका इमोशन कितना कंट्रोल्ड है। और हम्म। मून जो है वो अनकंट्रोल्ड इमोशन होता है। तो मून के इमोशन को कंट्रोल करने के लिए शिव की एनर्जी आपको अपनी बॉडी में ऐड करनी पड़ेगी। आप समझ रहे हो सारे, ये सारे लॉजिक्स कैसे कनेक्टेड है? है ना। तो अब इसी सही तरह कह से रहे आपका मरकरी है। मरकरी में आपका अ, हो। जो मरकरी नहीं, है, मार्स। सॉरी, हनुमान मार्स जी। है। हनुमान चालीसा। ये आपका टेम्पल हो गया। मरकरी जो है आपका गणेश है। हम्म। अ, ये आपके गणेश के जो मंत्र होते हैं वो कर सकते हो आप इसमें। वक्रतुंड महाकाय, बहुत सारे मंत्र हैं गणेश के। ये मरकरी का गणेश मंत्र है। अब मरकरी जो है वो गणेश को क्यों रिप्रेजेंट करता है? बिकॉज बुद्धि, इंटेलिजेंस, वो गणेश का राइट। डिपार्टमेंट है ना। सबसे ज्यादा दिमाग उनका ही चलता था ना। वो अपने, उन्होंने, उनकी बड़ी सारी कहानियां है ना कि वो माता पिता का चक्कर मार के बोला था कि मैं दुनिया का चक्कर मार लिया, और ये सब। राइट। तो वो मरकरी की जो एनर्जी है वो गणेश के साथ मैच करती है। इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। जुपिटर जो विष्णु है, तो विष्णु सहस्त्र नाम एक करके पाठ होता है ना। विष्णु विष्णु सहस्त्र नाम मैंने सुना। हाँ, विष्णु सहस्त्र नाम जुपिटर के लिए होता है। इनका जो मंत्र है वो ये है, इनके गणेश मंत्र हैं मरकरी के। वीनस का जो है वो किसी भी फॉर्म ऑफ देवी, जैसे संतोषी माता हो गई या कोई तो वो वीनस जो है उसका मंत्र है। लेकिन मैंने ना ज्यादातर वीनस के मंत्र नहीं देखे, मैंने वीनस के दान ज्यादा काम करते हुए देखे हैं। जैसे अच्छा, किसी और ये हाँ, ये जो शीतला माता है वो किसको डिनोट करती है? वही वीनस को वही डिनोट वीनस करती है, वीनस शीतला? देवी इज शीतला वीनस। माता। हम्म। अच्छा। देवी इज वीनस, कोई भी देवी जो है वो वीनस है। तो क्या दान आप इसमें बताएंगे, वीनस की दशा या महादशा चल रही हो तो? सिग्निफिकेटर कौन है वीनस का? वीनस का सिग्निफिकेटर कन्या है ना, छोटी बच्चे। वीनस इज फीमेल ना। तो हाँ। किसी अंडर प्रिविलेज बच्चे को फ्राइडे को कुछ दे दो, किसी लड़की को जैसे कंजक को या फ्राइडे को, यू नो इस तरह की चीजें वो आप कर सकते हो। सिग्निफिकेटर है ना हर हर प्लैनेट्स के, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना सिग्निफिकेटर्स। ये देखो ना, ये ना सिग्निफिकेटर। सन का एक मिनट, फादर, सन। मून का मदर, मरकरी, स्मॉल स्मॉल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, स्मॉल स्मॉल बर्ड्स। बर्ड्स, स्मॉल फिश भी होता है। गुरुद्वारे में होती है ना मछलियां छोटी, वो मरकरी होता है। ये स्मॉल बर्ड से मतलब क्या आपका इसमें क्रोज और पिजन्स भी आ जाएंगे? हाँ, स्मॉल बर्ड मतलब चिड़िया, कबूतर, उस तरह के आप कर सकते हो। मरकरी के ओके। लिए बोलते हैं कबूतरों को हरे रंग का बाजरा खिलाओ। हरे रंग का होता है ना मरकरी, तो उस तरह के होते हैं। मार्स इज यंगर ब्रदर एंड फ्रेंड्स।
जुपिटर गुरु पंडित टीचर, सैटर्न इज ओल्ड पीपल, राहु इज स्वीपर जमादार, हम्म, केतु इज लेप्रोसी पेशेंट कोढ़ी, हम्म, और हैंडीकैप पीपल हैंडीकैप। अब देखो केतु का सर नहीं है, धड़ है, धड़ है, हम्म, यानी बॉडी इनकम्प्लीट है। हम्म, अब इनकम्प्लीट बॉडी किसकी होती है? कोढ़ियों की, जिनके हाथ पैर गले होते हैं या जिसका हम्म। पैर नहीं है, हैंडीकैप, वो केतु के सिग्निफिकेटर है, उसको आप दोगे तो वो भी होता है। और एक काला कुत्ता भी होता है केतु का। होता तो राहु हम्म? का नहीं होता या शनि का? काला कुत्ता केतु का होता है। ठीक है, तो ओके। ये आप कर सकते हो। इसके बाद आपका आ गया आपका सैटर्न, शनि चालीसा, शनि टेम्पल, शनि को तेल चढ़ाना, ये सब है। राहु में दुर्गा, हम्म। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती। नहीं तो मैंने सुना है शनि की डेटी भी दुर्गा ही होती है, नहीं या नहीं, कोई भी शनि देवी इज होती है? हनुमान जी, हनुमान जी। अच्छा। शनि एंड हनुमान, शनि के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। ओके। हाँ, तो हनुमान जी दोनों मार्स में और शनि दोनों में काम करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से शनि शांत रहते हैं। उसकी बड़ी ओके। सारी स्टोरीज हैं माइथोलॉजी में कि शनि और मंगल का दुश्मनी है, ये सब। केतु में आपका बीज मंत्र है ये, केतु का जो गणेश और विष्णु है डेटी, और केतु की जो रेमेडी है वो, डोनेट टू लेप्रोसी पेशेंट्स एंड हैंडीकैप्स। ठीक है। डेटू की, सॉरी, केतु की एक और डेटी भी है, अ, काल भैरव। अब ये कुछ लोग बोलेंगे कि काल भैरव जो है वो शिव का रूप है, तो वो मून के हैं, ये है वो है। लेकिन मैंने देखा है कि केतु में काल भैरव भी काम करते हैं, और काला कुत्ता काल भैरव का वो होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। काल भैरव तो शिव नहीं है, काल भैरव तो कोई और ही है। मेरे को तो नहीं ऐसा नहीं, लग वो रहा है कि जैसे। शिव का ही फॉर्म है। उनके बड़े सारे ओके। अवतार है ना। ओके। काल भैरव शिव का ही फॉर्म है, महाकाल भी शिव का फॉर्म है, बड़े सारे हैं। तो वो इस तरह से हैं। ठीक है। अब ओके। अगर तो आपको लग रहा है कि ज्यादा बिहेवियर इशू है या ज्यादा साइकोलॉजिकल इशू है, तो बीज मंत्रा देना। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि एक्चुअल कार्मिक प्रॉब्लम है, या कोई इवेंट नहीं हो रहा, या कुछ काम अटक गया और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चीजें नहीं चल रही, तो डेटी मंत्रा होता है। बेसिकली आप क्या कर रहे हो मंत्रा से? आप ये डिवाइन ब्लेसिंग लेने के लिए जा रहे हो, जो आपकी ये लाइफ में नहीं है। ये ओके। डिवाइन ब्लेसिंग ही ले रहे हो ना आप। राइट। अब इसमें कैसे आप एडवाइस करोगे? सिंपल सी बात है, पहले आप इवेंट देखोगे, फिर देखोगे कौन से प्लैनेट की दशा भुक्ति अंतर इवेंट ब्लॉक कर रही है। अगर मेरा शनि में मंगल में जुपिटर है, और मंगल में 6 8 12 7 8 12 है, तो यानी मंगल मेरा काम खराब कर रहा है। 6 8 12 7 8 12 मेरा काम खराब करेंगे ना, कोई भी मेरा इवेंट हो, चाहे मेरी नौकरी हो, चाहे मेरी शादी हो, चाहे मेरा मकान हो, चाहे राइट। कुछ भी हो। 6 8 12 जहां पे है वो मेरा प्लैनेट ब्लॉक कर रहा है, उसका मंत्रा देना है आपको। एक तो आपको डीबीए का मंत्रा देना है, और आपको देना है परमानेंट ब्लॉकर्स जो हैं, लाइफ लॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स जो हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई 12 साल, कोई 19 साल का बंदा है, उसकी राहु की दशा शुरू हो गई, वो चलेगी 18 19 17 17 साल की होती है ना, राहु की दशा 17 18 साल की होती है राइट। ना। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो आप उसको बोलोगे कि बेटा आप ना दुर्गा की पूजा किया, क्योंकि राहु की दशा ओके। हम्म। है ना। तो राहु की डेटी दुर्गा है। अगर किसी की मार्च की दशा शुरू हो गई और मार्च के 7 8 12 है, तो आप बोलोगे बेटा हनुमान मंदिर जाया करो। परमानेंट ब्लॉकर्स, लाइफ लॉन्ग। अब मेरे 8वें घर में मंगल है हम्म, और मून के साथ है, हम्म, तो मेरे को हनुमान टेम्पल जाना ही जाना है, क्योंकि मेरा मंगल 8वें घर में है, मुझे हनुमान जी की ब्लेसिंग चाहिए ही चाहिए। आप समझ रहे हो ओके। ना। हम्म, हम्म, 10वें घर में अगर शनि है, अगर 10वें घर में शनि है, तो मतलब कर्म क्षेत्र में शनि बैठ गया, हम्म, तो कर्म में प्रॉब्लम देगा। तो उसको आपको बोलना है भैया शनि की दशा आ गई, आपको उसको बोलना है जी शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप, और शनि के हम्म। दान शुरू करो। जब भी आपको कोई बूढ़े लोग मिले, उनको खाना खिलाओ, ये करो वो करो। ठीक है। ये मैंने डाल दिया यहाँ पे, मरकरी के मैच का डेटी को प्रॉब्लम के हिसाब से मैच करो। मरकरी है कंफ्यूजन, बिजनेस लॉस, कम्युनिकेशन, गणेशा। जुपिटर है गाइडेंस, मैरिज डिले, एथिक्स, विष्णु। मून है एंजाइटी, इमोशनल, शिवा। मंगल है एंगर, कॉन्फ्लिक्ट, हनुमान। शनि है डिले, फियर, प्रेशर, सफरिंग, सौरों का कारक है ना शनि।
इस तरह वीनस है, रिलेशनशिप इशू, ओवर इंडल्जेंस, तो गॉडेसेस को प्रे करो। कुबेर की भी पूजा करते हैं कुछ लोग। राहु में ऑब्सेशन, इल्यूजन, सडन केओस, चीजें नहीं बन रही, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, हर तरफ से राहु परेशान कर रहा है, काम नहीं बनने दे रहा, तो दुर्गा। केतु इसी तरह से ये है ना। केतु के लिए भी मैंने गणेशा लिखा है वहां पे, क्योंकि केतु को भी कुछ लोग गणेशा से बताते हैं, और काल भैरव। लेकिन ओके। केतु में भी मंत्र से ज्यादा दान काम करता है, वीनस में भी दान ज्यादा काम करता है। ओके। ठीक है, अब इसमें सिंपल सी बात है, 108 बार आपको मंत्र करना है, क्योंकि 108 बार आपको मिनिमम करना है मंत्र। ओके। अब 108 का लॉजिक क्या है, 27 नक्षत्र है, 4 चरण है, तो पूरे जॉडियक में 108 सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, तो एक माला मतलब पूरे जॉडियक का आपने एक चक्कर लगाया। ओके। और आपको उसी दिन करना है जिस दिन क्या उसका डेटी का डे है। जैसे सन का संडे को होगा, मंगल का ट्यूसडे को होगा, शनि का सैटरडे को होगा। मंत्र करने का जो बेस्ट रिजल्ट आएगा वो एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग आएगा, क्योंकि जब पेट खाली होगा तो वाइब्रेशन ज्यादा होगी। पेट भरा होगा तो वाइब्रेशन कम होगी ना, बिकॉज वो बॉडी खाना पचाने में लगी हुई है। या तो सुबह कर ओके। लो बिफोर फूड, या फिर शाम को आप कर लो आफ्टर ईटिंग, 2-3 घंटे का गैप रख के। ओके। और मंत्रा को बोलना है, मन में नहीं करना। बोलने से तो साउंड आएगी ना। बाकी और ओके, कोई। तभी पंडित ऊंचा हाँ, ऊंचा बोलते हैं। ऊंचा ऊंचा ना बोलो, इतना बोल दो कि अपने कान तक आवाज आए, थोड़ी सी साउंड क्रिएट होनी चाहिए आपके बॉडी के आसपास। सैटर्न और राहु के मंत्र जो हैं वो सनसेट के टाइम के बाद काम करते हैं, शाम ओके। को करने चाहिए। हाँ। और बाकी मंत्रा इज वर्क लाइक एक्सरसाइज, जब कंसिस्टेंसी होती है तभी वो आता है इसके अंदर। ठीक है।